हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एसएससी एग्ज़ाम स्पेशल जीके का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए 21 शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों को एक ही वीडियो में यहाँ कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को हम ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता बुक से यहाँ पर कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 2021 में हुए एग्ज़ाम में जो 21 शिफ्टें थी और जिसमें जीके और जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका लेवल किस प्रकार का था। और दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहते हैं और आने वाले समय में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ से आपको हो सकता है क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होते हुए दिखें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा, क्विक रिवीजन इसका ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसको सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर बनाया है, जिससे कि आपका समय भी बचे। और लगभग इसमें हम 500 प्लस क्वेश्चन को एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए एसएससी के और भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल सेट नंबर 1 13 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का सेट है। दोस्तों, देखते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? साइंस का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका नाम है अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी। कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई? तो इसका नाम है पीएम वाणी योजना। ठीक है, पीएम वाणी योजना। गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो देखिए, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, और हिंदी में भी याद रखिएगा व्रकाणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी हकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है। तो इसको बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो ये है संवाहन। ठीक है, संवाहन है ये प्रक्रिया। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, एक स्थान है जिसका नाम आपको बताना है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटो थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसको जीता था कैरोलिना मारिन ने। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियों का अधिनियम 1958 के तहत पूरे यानी कि किस राज्य में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो ये था नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला था? तो इन्होंने खेला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। बाघामारा कीट भोजी घटपर्णी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है। कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय में है। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो इनकी घोषणा की गई और ये संख्या में थे 4। गुरुद्वारा पतालीपुरी साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? सतलुज। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया 1931 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे।
निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सूर्या सेन, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल। किसकी बीमा रेखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो यह है आवेग। ठीक है, आवेग। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव किस घाटी में मनाया गया था? तो ये मनाया गया नुब्रा घाटी में। क्या नाम है इसका? नुब्रा घाटी। जनवरी 2021 में किस भारतीय पशु चिकित्सक परिषद का अध्यक्ष चुना गया था? तो इनका नाम था उमेश शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन मैं आपको दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर अथवा शहर नहीं है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों आपके मैंगलोर, गोपालपुर, सूरत, कारावार। तो आपका आंसर हो जाएगा गोपालपुर। किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता था? तो इसको जीता था राज कमल झा ने। राज कमल झा। विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। तो ये है 22 वर्णों का कोड। ठीक है, 22। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी चरण सिंह ने। कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? तो सुदर्शन साहू, इनका नाम याद रखिएगा, सुदर्शन साहू। सेट नंबर 2, 13 अगस्त 2021 दोपहर की शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट का ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर पूछा गया, उसका सही आंसर है अनुच्छेद 63। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये ब्रिज से संबंधित है। किससे? ब्रिज से। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया था? आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलेना, सिलिका, चूना पत्थर। तो आंसर हो जाएगा गैलेना। ठीक है, गैलेना। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो मैसूर महल बोर्डयारों का निवास स्थान था। किसने लंदन में सर विलियम हटकरजन बाइली की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने। लंदन में सर विलियम हटकरजन बाइली की हत्या इन्होंने की थी। किस अधिनियम ने विधायिकी में संघीय सुविधाओं और प्रांतीय स्वतंत्रताओं की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया था? तो यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लक्ष्य सेन ये बैडमिंटन के भारतीय खिलाड़ी हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पटचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्राणोद को किससे विभाजित किया जाता है? राइट आंसर है क्षेत्रफल से। भारत ने फरवरी 2021 में किस देश के साथ लालांदर यानी कि सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर है अफगानिस्तान। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे? तो ये उड़ीसा से संबंधित हैं। ठीक है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं भूकंपी तरंगें। नवंबर 2020 में बाफ्टा, फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था? तो ये संगीतकार AR रहमान घोषित किए गए थे। रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य ये त्रिपुरा में है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया? आंसर है शशि शेखर वेम्पति। दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की थी? तो यह है HIV अथवा एड्स। RBL बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो RBL बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? तो होम्योपैथी के संस्थापक हैं सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, हैनीमैन।
नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहाने हेतु बाध्य किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं लिफ्ट चैनल। क्या कहते हैं? लिफ्ट चैनल। जनवरी 2021 में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उनका नाम है RS शर्मा। फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं कार्रवाई सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान को शुरू किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश ने। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देखिए रंगभूमि इतना याद रखिएगा। तो इसके रचयिता हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कौन है? मुंशी प्रेमचंद। जनवरी 2021 में किसे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो उनका नाम था रामा मोहन राम अमारा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो आपको शिव मंदिर जो कि चिदम्बरम में है, इस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे। सेट नंबर 3 अगस्त 2021 इवनिंग शिफ्ट का ही सेट है ये 13 अगस्त का। देखिए कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ ये एक बौद्ध स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? सही आंसर है अनुच्छेद 123। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 में। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया था? तो यह है झारखंड। ठीक है, कौन सा? झारखंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा से इंटर्नशिप के साथ शुरू हुई। तो यही क्लास 6 के साथ शुरू हुई। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? तो देखिए इस अनुच्छेद को याद रखिएगा, यह है अनुच्छेद आपका 330। ठीक है, क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो यह है पहली स्लिप। ठीक है, पहली स्लिप। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में है। कहाँ पर? अमृतसर में। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है, तो इसका नाम है बांग छू नदी। ठीक है, बांग छू नदी। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इनका नाम है नरसिंह देव फर्स्ट। लसिका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक किसको पर आक्रमण करता है? तो ये जो रक्त में हानिकारक जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। चंद्रनगर यानी कि चंदन नगर भी कहते हैं इसको, 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक कॉलोनी थी। तो ये फ्रेंच कॉलोनी थी। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनविस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया। निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, यूक्रेन। तो राइट आंसर है इसका यूक्रेन। ICTP रामानुज पुरस्कार किस में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आप ऐसा कह सकते हैं कि रामानुज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है। तो विस्कोस फाइबर से सेल्यूलोज प्राप्त किया जाता है। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली को सुझाव दिया था? तो उनका नाम है राजकृष्णा। ठीक है, राजकृष्ण। एक स्वयंपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? आंसर है काश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, काश संश्लेषण के द्वारा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो ये होता है तरंग वेग के बराबर। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो गर्भनाल में 2 धमनियां होती हैं। कितनी? 2।
आलूयट्टू, आलूयट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का एक लोक नृत्य है। सेल के अंतर्गत आने वाली स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए ऑप्शन है बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, रायगढ़। तो आंसर हो जाएगा भिलाई। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो है, देखो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को लगाना आसान है, लेकिन यहाँ वन लाइनर चल रहा है, तो ऑप्शन में होगा हेमिस। तो आपका सही आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है ये। निम्नलिखित में से कौन अथवा कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? देखिए समुद्री तरंग, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन। तो सही आंसर होगा समुद्री तरंग। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक की स्थापना हुई 1932 में, ठीक है, 1932 में। सेट नंबर 4, 16 अगस्त, मॉर्निंग शिफ्ट का सेट है ये। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिकेट से है? तो ये हड्डियों में होता है, ठीक है। सूखा रोग कहाँ होता है? हड्डियों में। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया? तो इनकी संख्या थी 8। कितनी थी? 8। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इनका नाम है भीकाची कामा, ठीक है, भीकाची कामा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? ऑप्शन है मलेरिया, घेंगा, प्लेग या फिर निमोनिया। तो इसमें से मलेरिया है जो ये परजीवी के कारण होता है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो इसका नाम है अमुक्त मल्याद, ठीक है, अमुक्त मल्याद। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन ये क्रिकेट से संबंधित है। निम्न में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ग्राह्यता, वाहन सामर्थ्य, अभिगम्यता, उपलब्धता। आंसर है ऑप्शन पहला वाला, ठीक है, ग्राह्यता। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो इसके द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। भारत और किस देश को 2020 के ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? तो दूसरा देश था यहाँ पर रूस, ठीक है, भारत और रूस। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस को प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, बीडी जट्टी और गुलजारी लाल नंदा। तो आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, जो कि कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड में है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका एक रूप बनाया था? आंसर है एक बारहा का रूप बनाया था, ठीक है। 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? आंसर है उस्मान अली। निम्नलिखित में से कौन से स्थान से समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? देखिए पटना, कोलकाता, रानीखेत, मुरादाबाद ऑप्शन में है, तो सही आंसर हो जाएगा रानीखेत, ठीक है, रानीखेत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 279A। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्टक का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है लंबा प्रवेश द्वार। जनवरी 2021 में किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ? तो माता प्रसाद ये भूतपूर्व राज्यपाल थे अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, किसके? अरुणाचल प्रदेश के। जनवरी 2021 में टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम था संजीव कुमार, ठीक है, संजीव कुमार। बोलांक 8 कर्नाटक राज्य की एक शैली है, तो ये एक नृत्य शैली है कर्नाटक की। हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हैलोजन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय जाता है? तो इनको जाता है जोहानस केपलर को। कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक अथवा लेखिका हैं? तो उनका नाम है रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन K3, विटामिन के,
विटामिन डी और विटामिन सी। सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, जल में घुलनशील है। सेट नंबर 5, 16 अगस्त 2021 का आफ्टरनून शिफ्ट का ये सेट है। क्वेश्चन देखते हैं। कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कितने 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया? आंसर किसको दिया था? तो ये दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्काने ए चहलगानी के रूप में 40 समूह में व्यवस्थापित किया था? तो सही आंसर है इल्तुतमिश। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है माइकोलॉजी, ठीक है। कवक अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल विजेता कौन थी? आंसर है सोफिया केनिन, ठीक है, सोफिया केनिन। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को किस तत्व अथवा संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ये है डी ब्लॉक वाले। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो जनवरी 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, कनाडा, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसको लिखा है चंद्रभान ब्राह्मण ने, ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण ने। किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया था? तो ये किया गया 1891 में। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन दिए हैं। वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। दूसरा है उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी और गैर अपवर्जनीय। तीसरा है स्पिल ओवर लाभ। चौथा ऑप्शन है वह माल जो उपभोग करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध होता है, इसकी परवाह किए बिना कि कौन इसके लिए भुगतान करता है और कौन नहीं। तो ये सही आंसर है निजी माल यानी कि सामान। अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल सदस्य संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पादन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा का अध्यक्ष। किस राज्य में पोनुयोस्कु नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल कितने सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं? तो इनकी संख्या है 11। 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है जापान के। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है। दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमत को मापती है। तो यह है मूल मुद्रास्फीति। एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है तांबा, गैलीनियम, लोहा, जस्ता। तो सही आंसर है गैलियम, ठीक है, गैलीनियम नहीं है, सॉरी, गैलियम है ये, ठीक है, गैलियम। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी। रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है, तो इसको बोलते हैं आर्बोरिकल्चर, ठीक है, आर्बोरिकल्चर। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी। किसको हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी को
हरित शैवाल भी कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफाइसी। सेट नंबर 6, 16 अगस्त 2021 का इवनिंग शिफ्ट का है ये। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता था मेघालय ने। कौन भारतीय पैरालंपिक तैराक हैं? सुकांत कदम, गौरव खन्ना, प्रमोद भगत या शरत एम गायकवाड़? तो आंसर है शरत एम गायकवाड़। किस वर्ष बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? आंसर है 1875 ईस्वी में। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जी-मान प्रभाव, ठीक है, जी-मान प्रभाव। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? ऑप्शन है ब्राजील, जापान, चीन, जर्मनी। तो सही आंसर है चीन। 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ओम बिरला जी। चेन्नई की IPL फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप है CSK। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है? तो ये करती है पश्चिम बंगाल को कवर। त्रिपुरा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य दिवस। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? तो ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? अंचार झील ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। पुखराज फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक है, तो ये एक सिलिकेट है। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के द्वितीय संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर है कर्नाटक। जादो पाटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय शैली कला है, तो ये चित्रकला का रूप है, ठीक है। क्या नाम है इसका? जादो पटिया। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया था? तो ये किया था राजस्थान ने, ठीक है, राजस्थान। कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकताओं के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इनका नाम है शौकत अली। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर में मदद करता है? तो ये है अमाशय। SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हेल्प। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? मैसूर महल, बेन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, दुदुमा झरना, हम्पी। तो देखिए दुदुमा झरना ये कर्नाटक में नहीं, बाकी सब याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। मैसूर महल, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और हम्पी। किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? इनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किससे साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता? तो ये जीता विश्वजीत चटर्जी ने। किसने? विश्वजीत चटर्जी ने। 2020 में किस राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया केरल द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातुओं निम्न द्वारा अलग होती हैं? तो ये थी उत्कृष्ट गैसों के द्वारा अलग होती हैं। रेगिस्तान, वर्षा, वन, प्रवाल भित्तियाँ और मैनग्रोव किसकी विविधता की विशेषता हैं? तो ये पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं होती हैं। सेट नंबर 7, 17 अगस्त 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सेट है ये। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? ऑप्शन है लिथियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सोडियम। तो सही आंसर है इसका सोडियम। भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसके अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? तो सही आंसर है शेरशाह सूरी। किसने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? तो कणाद ने। किसने? कणाद ने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा था। अगला क्वेश्चन है 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलर का 2020 में निधन हो गया? तो उनका नाम है चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। ठीक है, चुन्नी गोस्वामी, पीके बनर्जी। हीरो इंडियन सुपर लीग के 2020-21 के संस्करण के सभी मैच किस राज्य में खेले जा रहे हैं? आंसर है गोवा में। सफ़ेद चींटी, व्हाइट एंट का दूसरा नाम क्या है? आंसर है दीमक या फिर टर्माइट भी कहते हैं इसको। एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आय बोलते हैं, यानी कि इनकम। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के थे? पुष्यभूति ये वर्धन राजवंश से संबंधित हैं। जनवरी 2021 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है जय शाह को। भूप्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। तो सही आंसर है कार्बन। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मनमोहन सिंह ने। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्यों में से एक नहीं है? देखिए, ऑप्शन है मोक्ष, धर्म, सिद्धि, अर्थ। तो सही आंसर है सिद्धि। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास हीलियम, सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है आपकी हीलियम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो सही आंसर है अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार। बल की दिशा विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? सही आंसर है कार्य को। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था हिमाचल प्रदेश में। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? आंसर है कतर। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए गठित समिति का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जी किशन रेड्डी को। कौन एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी यानी कि पूर्ण सत्ता। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? आंसर है 1999। निम्न में से कौन भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? ऑप्शन है आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई। तो सही आंसर है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हुए? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का ही नाम था ये। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव। सेट नंबर 8 18 अगस्त 2021 का आफ्टरनून शिफ्ट का ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है फरवरी 2021 में किसे उपसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला था? तो इनका नाम है चंडी प्रसाद मोहंती। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कैलाश श्रेणी का चमयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? आंसर है 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में। द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? आंसर है जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को। किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो शर्करा भोजी कवक कहा जाता है ईस्ट को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? सही आंसर है अनुच्छेद 109 के तहत। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? राइट आंसर है दारा शिकोह। 2019 में भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कौन बनी अथवा बना? तो पीवी सिंधु इनका नाम है, जो कि 2019 में भारत की पहली बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनी थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर है एनजी रंगा। सिम्बेक्स किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है ये। मार्ग मकली किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है। तमिलनाडु का बेलविल ओरीबीजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो इसको अगस्त महीने में मनाया जाता है। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? आंसर है उदयपुर। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है आदिल सुमारीवाला। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान मिला था? तो ये मिला था गुजरात को। ठीक है। पहले स्थान पर कौन था? गुजरात। नवंबर 2020 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंचने को एक अधिकार रूप देने वाला दुनिया का पहला देश बना? सही आंसर है स्कॉटलैंड। निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? देखिए, ऑप्शन है ग्रहों की संवृत कक्षाएं, दूसरा ऑप्शन है सौर प्रज्वाल, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन और चौथा है सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। तो सही आंसर है ऑप्शन 4 सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 161। कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो ये मेरुदंड का हिस्सा होती हैं। उत्पाद के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं स्पष्ट लागत। क्या कहते हैं? स्पष्ट लागत। तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2020 का विषय क्या था, यानी कि थीम? तो इसका थीम था साधारणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार। गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गिरि नदी ये यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सहायक भूमिका में एक अभिनेता द्वारा प्रदर्शन के लिए 2020 का अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था ब्रैड पिट ने। मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है? तो ये करता है वायरस के प्रवेश को रोकने हेतु। सेट नंबर 9 17 अगस्त 2021 का इवनिंग शिफ्ट का सेट है। क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए। तो इनका नाम है मनप्रीत सिंह पवार। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो ये अनुच्छेद है 348 फर्स्ट। कौन नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल रैंक के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये थे MM नरवणे। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्राप्त किया था? तो ये दिया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है,
दूसरा ऑप्शन है धन और आय के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अपस्फीति की तुलना में मुद्रास्फीति बेहतर होती है। और चौथा है विलासिता यानी कि लग्जरी वस्तुओं का अधिक उत्पाद कम विकसित देशों के लिए अच्छा नहीं होता। तो सही आंसर इसका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसे सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था? आंसर है H.H. गुसेन। गंगा नदी बिहार राज्य को विभाजित करती है, तो ये 3 राज्यों में 3 भागों में विभाजित करती है। रामायण के अनुसार दूसरा नाम रत्नाकर था, तो रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में कुल कितने गोल किए गए? आंसर है 6। एरला, बरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम हैं। किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती हैं? तो ये नियम निकाला सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आंसर होगा मैगीफेरा इंडिका। महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से भी जाना जाता है, ने किस नामक धर्म की स्थापना की थी? आंसर है जैन धर्म की। कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? इसका राइट आंसर होगा सोना। जनवरी 2021 में 21 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है प्रसून जोशी। मैनामती और गोपी चंद की कहानियाँ किस साहित्यिक कृति का हिस्सा हैं? तो ये नाथ साहित्य का हिस्सा हैं। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी? सही आंसर है चित्तरंजन दास जी की। असम का राजपशु कौन सा है? तो एक सींग वाला गेंडा असम का राजपशु है। 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? सही आंसर है 10 लाख माइक्रोन के बराबर। किस नागरिक निकाय को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन को लागू करने के लिए दिसंबर 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम घोषित किया गया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। आंसर है ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। इडुमिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमसेन है इसके राइटर। तारीख ए दिलकुशा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है मिट्टी से पानी का अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी से खनिज का अवशोषण, तीसरा है पौधे के भागों को एक उचित स्थापना प्रदान करना और चौथा है पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। तो राइट आंसर होगा पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? तो ये भेजी गई थी श्रीलंका में। सेट नंबर 10 18 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का ये सेट है। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के नाम से जाने जाते थे? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के से संबंधित थे। कौन एक बाह्य अभिसरण यानी कि एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है? आंसर है बल। किसे 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया था? तो ये मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? आंसर है संहिता। 28 फरवरी 2021 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? राइट आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया था? आंसर है नंद। ग्लेशियल क्ले यानी कि मृदा और हिमोठ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं करेवा। क्या कहते हैं? करेवा।
2020 में कौन माइकल शूमाकर को पछाड़कर सबसे अधिक कैरियर जीत के साथ सबसे सफल फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गया? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम, चलिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से मेल खाते हैं। दूसरा है चुंबकीय प्रभाव एक सदिश राशि है। तीसरा ऑप्शन है किसी भी संवृत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रभाव शून्य होता है। और चौथा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। कौन सा सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा वाला, किसी भी संवृत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रभाव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? तो उनका नाम है अचंत शरत कमल। पन्ना का रंग आमतौर पर होता है, तो पन्ना का रंग आमतौर पर होता है हरा। लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर है महाराष्ट्र से संबंधित है लेजिम। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ अथवा मूल नहीं है? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन 4 श्वसन मूल। किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो 1952 में पहली बार राज्यसभा गठित की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और किस में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो सही आंसर है चांदी। 2020 में बाघों की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के लिए किस अभयारण्य को TX2 अवार्ड मिला था, यानी कि जीता था? तो ये जीता पीलीभीत बाघ अभयारण्य ने। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। जनवरी 2021 में रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये व्यापार और उद्योग में इनको सम्मानित किया गया था। जनवरी 2021 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा? आंसर है गुजरात। किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? आंसर है रेगिस्तान। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। ठीक है, चंदन का पेड़। किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? आंसर है सिगमंड फ्रायड को। कौन एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है? तो ये है IFSC कोड। अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो ये बंगाल का नवाब था। ठीक है, अलीवर्दी खान। किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो ये हुआ था 1944 में, 1944 में। सेट नंबर 11 18 अगस्त 2021 आफ्टरनून शिफ्ट का ये सेट है। पहला क्वेश्चन है, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? सही आंसर है बौद्ध संघ। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, जीका बुखार, रूबेला और पोलियो। तो देखिए इनमें से डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल ये उत्तर प्रदेश में है। कौन SI इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? आंसर है मोल। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो सही आंसर है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो ये औरंगजेब की एक उपाधि थी। कमायचा निम्न में से कहाँ के मांगड़ियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई बीना नुमा एक वाद्य यंत्र है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में का है। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई? आंसर है चंद्रशेखर।
निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा। सही आंसर है नागालैंड। सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY शुरू की गई थी। इसमें ए का क्या अर्थ है? तो ए का मतलब होता है आदर्श। मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है मुकुल केशवन। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? आंसर है डी राजा। कौन सा मंत्रालय 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख मंत्रालय है? आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक ये लंबाई की इकाई है। 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। खेल और प्रतिस्पर्धाओं को उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत कब की गई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। IPR 1956 भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मूल आधार थी? तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल आधार। वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो ये वोल्ट के बराबर होता है। कौन अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? आंसर है तवांग। 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है फील्ड हॉकी से। सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? आंसर है जौनपुर। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? राइट आंसर है ऑक्सीजन। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2021 में भारत में जनवरी 2021 को मनाया गया? आंसर है 30 जनवरी 2021 को। बस्तर क्षेत्र में किस त्यौहार स्थानीय देवी केसरपाल के केसर पालिनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? आंसर है मदाई त्यौहार। सेट नंबर 12 18 अगस्त 2021 इवनिंग शिफ्ट का ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 1, SP बालासुब्रमण्यम एक थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो SP बालासुब्रमण्यम ये एक गायक थे। फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आंसर है स्विट्जरलैंड। कौन एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होते हैं? तो ये है ग्रेनाइट। निम्न भारतीय अभिनेताओं में से किसे 2020 में यूरोप में आयोजित इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया? तो सही आंसर है आदिल हुसैन। कौन नवंबर 2020 में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्ष बना? राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 98। किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? आंसर है उड़ीसा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था RK शनमुखम चेट्टी। एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास होता है? तो सिरा रचना यानी कि वेनेशन एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास होता है। किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? तो कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है अथवा बढ़ रही है? आंसर है जनसंख्या। जनवरी 2021 में किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम की मध्यम एवं लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया? आंसर है निकोलाई स्नेसारेव। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी जिसमें से 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर है दंती दुर्ग ने।
जनवरी 2021 में किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पक्षी उत्सव कलरव, इसका उद्घाटन किया बिहार राज्य ने। किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की थी? सही आंसर है केरल। मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मकर विल्लकू नामक वार्षिक उत्सव आयोजन किया जाता है? तो ये है केरल में। ठीक है, कहाँ पर? केरल में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 19 जनवरी को। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है जो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसके अंदर। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर है 1947 में। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? सही आंसर है आर्यभट्ट। क्या नाम था इसका? आर्यभट्ट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो इसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। सोना और चांदी के शुद्धिकरण हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? आंसर है नाइट्रिक अम्ल का। जनवरी 2021 में किसे 3 वर्षों के लिए फिर से आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? आंसर है विश्ववीर आहूजा को। सेट नंबर 13 20 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को किसकी मदद से चित्रित किया जा सकता है? आंसर है उत्पादन संभव वक्र की मदद से। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। किस स्थल पर भगवान बुद्ध के 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? सही आंसर है सारनाथ। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे? आंसर है महाराष्ट्र। सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन सा है? तो इसका नाम है बंडरिंग अल्बाट्रांस। किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर है उड़ीसा में। किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड को तोड़ा? तो इनका नाम है अमित खत्री। किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी प्रदान की गई? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैमवे खाड़ी यानी खम्मत की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है कृष्णा, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी। सही आंसर है ताप्ती नदी। किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो देखिए हरा रंग उत्पन्न होता है बेरियम के कारण। कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? इनका नाम था ललित मोदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में किसकी प्रशंसा में रचित गीतों का संदर्भित करता है? तो ये विष्णु जी के प्रशंसा में रचित गीतों का संदर्भित करता है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? आंसर है विश्वनाथ आनंद। किस में ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तिकाएँ शामिल होती हैं? तो ये होती हैं कोशिका द्रव्य में। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो ये था मौर्य साम्राज्य में। समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब तथा सेल्सियस पैमाने पर जल के 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक क्या होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सी। फरवरी 2021 में किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया केरल में। सी राजगोपालचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आंसर है तमिलनाडु। किस फिल्म को 93वें अकादमी अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया? आंसर है जल्लीकट्टू। अक्टूबर 2020 में भारतीय समुद्र तटों को यूएनईपी और
UNWTO तथा FEE और IUCN जैसे प्रख्यात सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो इनकी संख्या थी 8। वर्ष 2020 में किस भारतीय राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस वर्ष का UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता? तो ये जीता केरल ने। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? आंसर है रजिया सुल्तान। किस राज्य को वर्ष 2019-20 के लिए पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये राज्य था असम। ठीक है, कौन सा राज्य था? असम। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है असम। योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है प्रधानमंत्री। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सेट नंबर 14 20 अगस्त 2021 शिफ्ट है ये आफ्टरनून का। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। साओ जुआओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो साओ जुआओ उत्सव गोवा से संबंधित है। कौन संताल विद्रोह के एक नेता थे? आंसर है सिद्धू मांझी। फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सी एक राज्य स्तरीय पार्टी है? ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तो सही आंसर है आम आदमी पार्टी। अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? आंसर है 1784 में। अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गोवा। काला अजार रोग किसके कारण होता है? तो काला अजार रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है। फरवरी 2021 तक पुरुष क्रिकेट में टेस्ट मैचों में गैर विकेटकीपर के रूप में अधिकतम कैच लेने वाले रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? तो ये राहुल द्रविड़ के नाम पर है। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये स्त्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। इनग्लोरियस एम्पायर वाइट द ब्रिटिश डिड हु इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र की दृष्टि से ह्यूमन वांट्स मानव चाह की विशेषता है? ऑप्शन आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है वाट्स त्रप्य होते हैं, यानी कि चाह त्रप्य होते हैं। भारत ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट वार्ता 2020 में हिस्सा लिया जिसकी वर्चुअल मेजबानी की थी। तो इसकी वर्चुअल मेजबानी की थी जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। सोना भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो सोन भंडार गुफाएं ये बिहार में है। कठियावाड़ा प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात में। नाथुला दर्रा भारत को इसके साथ पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो ये नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। एक फ्यूज निम्न में से किस विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो ये करता है ओवरलोडिंग की परिपथ की सुरक्षा, यानी कि अति भारण हिंदी में कहते हैं इसको। किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? आंसर है अलेक्जेंडर कंघीघम ने। कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो ये था 56वां संशोधन अधिनियम। कोलेजन एक प्रकार की है। तो ये कोलेजन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन। किसने जनवरी 2021 में टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब जीता? तो ये जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने। किसने? विक्टर एक्सेलसेन ने। कौन दिसंबर 2020 में भारत का सबसे युवा मेयर बना अथवा बनी? 21 वर्षीय यह युवा वर्तमान में तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर के रूप में सेवारत हैं। तो इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आर्या राजेंद्रन।
किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में बियर एंड पे नामक कॉन्टैक्टलेस वियरेबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया था? तो ये किया था एक्सिस बैंक ने। ठीक है, देखिए इसको पहले SBI भी कर चुका है, लेकिन ये कह रहा है मार्च 2021 में, ध्यान रखिएगा इसको। किस राज्य में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित होगा, जिसके 2021 तक चालू होने की उम्मीद है? तो इसकी घोषणा की गई गुजरात में लगाए जाने की। सेट नंबर 15 20 अगस्त 2021 इवनिंग शिफ्ट का सेट है। क्वेश्चन था पहला, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ 1930 में। कौन पौधों में जल संवाहनी ऊतक होता है? तो इसको बोलते हैं जाइलम और हिंदी में कहते हैं दारू। किस भारतीय सौर ऊर्जा फर्म को मैरकॉम कैपिटल द्वारा 2020 में क्षमता के मामले में नंबर 1 ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया था? आंसर है अडानी ग्रीन को। कौन पहली महिला फाइटर पायलट हैं जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया? आंसर है भावना कंठ। क्या नाम है इनका? भावना कंठ। ओलोंग किसका एक प्रकार है? तो ओलोंग चाय का एक प्रकार है। ठीक है, चाय का। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? तो जय हिंद सेतु ये कोलकाता में है। किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? आंसर है गुरु अर्जन देव ने। मकड़ी के जाल किसके बने होते हैं जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं? तो ये रेशा यानी कि सिल्क के बने होते हैं। भारत में कृषि के लागत के संदर्भ में MSP क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मई 2021 में किस बैंक द्वारा इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो ये की गई SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो उनका नाम है तन्वी शाह। ठीक है, तन्वी शाह। कौन सा संक्षिप्त रूप REP का विस्तृत रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? सही आंसर है रिपेल्ड। कर्नाटक के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो ये बल्लारी जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया? आंसर है 6। 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू की गई। अमृत का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? ऑप्शन है अन्नपूर्णा, कामत, मकालू, माउंट एवरेस्ट। आंसर है कामत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कंगिघम। कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गया? राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है अरुंधति रॉय ने। कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? आंसर है इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त योग्य होता है। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न होता है? तो ये एक परमाणुक होता है। ठीक है, एक परमाणुक। किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? आंसर है 1960 में। फ्लॉट महोत्सव कहाँ मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार में से एक है? तो ये मदुरै में मनाया जाता है। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका नाम है अष्टाध्यायी। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? आंसर है बोध गया। सेट नंबर 16 23 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का सेट है। ये पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष सूक्ष्म ऋण योजना स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि भी कहते हैं इसको, योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई 2020 में। कब की गई? 2020 में। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित कर? तो ये है ऑक्सीन। किस सीमा का निर्माण तब होता है जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल देती है? तो यह है अभिसारी सीमाओं का। बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्वयं विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं समस्थापन। कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने
का अवसर देने के लिए जनवरी 2021 में किस स्थान पर स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई थी? तो ये दिल्ली में शुरू की गई। कहाँ पर? दिल्ली में। कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? सही आंसर है इनसीड। कॉर्नेल विश्वविद्यालय, WIPO। ठीक है। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन बागवानी विकास मिशन योजना की शुरुआत की? तो ये शुरू की गुजरात में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? आंसर है अनुच्छेद 198 के तहत। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। तो ये हुआ था 3री बौद्ध संगीति थी ये। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मलेशिया में है। कहाँ पर? मलेशिया में। पंचा किस राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारोंग या लुंगी या फिर धोती जैसा अधोवस्त्र है? तो ये कर्नाटक में पहना जाता है। कौन सी ऐसी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं में मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की है? तो इनका नाम है ज्वाला गुट्टा। डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखित किस पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2020 मिला था? तो इसका नाम था सगनी बेन। ठीक है, सगनी बेन। जनवरी 2021 में किस तकनीक दिग्गज कंपनी ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया? आंसर है फेसबुक इंक। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं अरीय। ठीक है, अरीय। निम्न में से किस तरल पदार्थ का pH मान सबसे अधिक होता है? देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑप्शन में है, संतरे का रस, मानव रक्त और नींबू का रस। तो आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चिकित्सा क्षेत्र में एक धातु छोटे प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं कमान क्षेत्र। मोहम्मद गौरी ने 1991 में तावर हिंद यानी कि भटिंडा पर आक्रमण किया, जो किसके लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था? तो ये पृथ्वीराज चौहान के लिए एक सामरिक केंद्र था। किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? आंसर है भारतीय वन अधिनियम 1878। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? आंसर है 8 वर्ष के बाद। सभी गैर शून्य वेक्टर कहे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं उपयुक्त वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर्स कहते हैं इसको, प्रॉपर वेक्टर्स। कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखित है एवं फरवरी 2021 में उन्हीं के द्वारा विमोचित की गई? तो इसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। G20 लीडर्स समिट 2020 को 20 और 21 नवंबर 2020 को वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। सेट नंबर 17 23 अगस्त 2021 का आफ्टरनून शिफ्ट का सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन दिए हैं इसमें। देखिए, किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है, किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के साथ दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। चौथा है, एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलन की संख्या है। लेकिन इसका सही आंसर है तरंग। इसको हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, यानी कि सही होगा आपका ऑप्शन ये वाला, पहला वाला, इसी में है तरंग दैर्ध्य।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक है? अमरावती, प्रयागराज, अजमेर, अहमदाबाद। तो सही होगा आंसर अजमेर, क्योंकि राजस्थान में है। ठीक है, बाकी इसमें से देखिए कोई राजस्थान में नहीं है, अमरावती भी नहीं है, अहमदाबाद भी नहीं है, प्रयागराज भी नहीं है, और ये लगता है पुष्कर मेला राजस्थान में, तो अजमेर पास है। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इसकी पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये कहा है मिनहाज ए सिराज ने। गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक उपन्यास इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है इंग्लिश टीचर बुक को। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो ये है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस राज्य में दक्कन पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तो अनाईमुड़ी ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने 2022 तक भारत की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक के तहत बेहतर बनाने के लिए आकांक्षी जिलों का सुधार पहल शुरू की। निम्न में से कौन सा इस कार्यक्रम में शामिल क्षेत्र नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है उद्योग और नवाचार, तीसरा है स्वास्थ्य और पोषण, चौथा है कृषि और जल संसाधन। तो इसका सही आंसर है उद्योग और नवाचार। आधुनिक आवास सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं आवर्त। ठीक है, पीरियड्स। जनवरी 2021 में किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है शीला दीक्षित। जनवरी 2021 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? तो इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। कहाँ कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानें जैसे एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती हैं? तो ये होती हैं महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित हैं? तो ये दक्षिणी भाग से संबंधित हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष बैंक की वार्षिक रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमीज के अनुसार भारत 190 देशों में से किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान था 63वां, 63। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधान सभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो ये होती है राज्यपाल के पास। किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। निम्न व्यक्तियों में से किसे जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? आंसर है केशव क्रांति को। निम्नलिखित में से कौन से रोग वायरस के कारण नहीं होता? ऑप्शन है जीका वायरस, एड्स, प्लेग। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है प्लेग। ठीक है, प्लेग। किस देशांतर को भारत की मानक माध्य रेखा चुना गया है? आंसर है 82.5 ईस्ट। ठीक है, 82 डिग्री। ठीक है, 82°30 कह सकते हैं आप इसको। चलिए, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? आंसर है Mg। कौन सी वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं? तो इसको बोलते हैं आसवन। ठीक है, क्या कहते हैं? आसवन, डिस्टिलेशन। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किसकी लड़ाई की थी? तो इन्होंने तराइन की लड़ाई की। ठीक है, तराइन का युद्ध कहा जाता है इसको। किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? आंसर है यूके में। सेट नंबर 18, 23 अगस्त 2021 इवनिंग शिफ्ट का ये सेट है। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? जोहड़, टंका, कुंड, हरियाली। ये ऑप्शन में है, सही आंसर है हरियाली। कौन सा शरीर का एक अंग एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है? तो यह है कान का पर्दा। निम्न में से कौन एक उड़न रहित पक्षी है? ऑप्शन है सारस, कीवी, मुर्गी, मोर।
सही आंसर है कीवी। 1579 में किसने महाजरनामा जारी किया था? तो ये किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। कौन गुजरात में स्थित है? देखिए ऑप्शन में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको जल्दी लगा सकते हैं, यहाँ पर बल्लन पढ़ रहे हैं हम। तो रानी की बाव ये गुजरात में स्थित है। रुपए का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी आर और आर का एक समामेलन है जो बिना स्टेम के हैं, तो ये है रोमन। ठीक है, रोमन। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक शासक था, तो ये सातवाहन शासक था, सातवाहन राज्य का शासक था। जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई। नवंबर 2020 में शुरू भारत की पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया और किस राज्य के बीच चलती है? तो ये चलती है अहमदाबाद के बीच। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, आंसर है डाल खाई। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? आंसर है 4। जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए ऑप्शन में यदि ये रखे हों 4 जलप्रपात तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है धुआंधार। ठीक है। किसने जनवरी 2021 में ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए विजयी रन बनाया? आंसर है ऋषभ पंत। किसे महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला की उपाधि दी थी? आंसर है सरोजिनी नायडू को। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एथिकल रिलीजन इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। वे 2 चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया जाता है? आंसर है पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय, दोनों को। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यह वर्णित है? आंसर है उल्टी, पीलिया, कब्ज, दस्त। ये ऑप्शन है, सॉरी। तो सही आंसर होगा पीलिया। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में किस संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा पराजय हुई राणा सांगा की। QSRAM नाम नवंबर 2020 में चर्चा में था। QSRAM क्या है? तो ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मिसाइल प्रणाली, सॉरी। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? उत्तरी अमेरिका, भारत, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है उत्तरी अमेरिका। कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम यानी कि अस्थायी की नियुक्ति करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह समाप्त कब हुई? तो यह समाप्त हुई 20 जून 1858 को ग्वालियर में। निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और उसे पदार्थ का कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रज्वलन तापमान। जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो प्रशांत डोरा ये एक फुटबॉलर थे। ठीक है, फुटबॉल से इनका नाम जुड़ा है। सेट नंबर 19, 24 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट का ये सेट है। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित युवा वैश्विक नेताओं की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल थीं? तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। तुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? तो ये केरल से संबंधित है। पैगंबर मोहम्मद साहब किस शताब्दी में इस्लाम की धर्म की स्थापना की उन्होंने? तो ये 7वीं शताब्दी में उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। किसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। कौन एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंध पर निर्भर है? तो यह है प्रवाल। दिसंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 6। कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में ब्लॉकचेन सक्षम और ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? तो ये बना आपका उत्तर प्रदेश।
निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है कानपुर, हजारीबाग, फाफा, मऊ और वाराणसी। तो इसमें से सही आंसर है हजारीबाग। ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो ये बना है 7 चमकीले तारों से। एक जमीन की ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रभावित करती है। तो इसको बोलते हैं जल विभाजन यानी कि वाटर शेड। किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। किस कंपनी ने भारत का पहला वर्चुअल एकेडमी प्रोग्राम ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा की? तो इसको शुरू करने की घोषणा की आसुस ने। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो ये एम्पियर के बराबर होता है। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक हैं जी कृष्णन। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ससंजक बल। कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक हैं? आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यूरोपीय फुटबॉल क्लब के खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है मोहम्मद सलीम। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान-ए अमीर कोही की स्थापना की थी? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को फरवरी 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है भव्या लाल। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर किस प्रक्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल के ऊपर चला जाता है? आंसर है सतह विवर्तनिकी के कारण। घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य शैली है? तो ये राजस्थान की एक लोक नृत्य शैली है। कौन एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास और बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है? तो इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? सही आंसर है ग्रीस में। सेट नंबर 20 24 अगस्त 2021 आफ्टरनून शिफ्ट का सेट है। पहला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? तो ये वर्ष था 1893। कौन सी ऑफ पोपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर है अमिताभ घोष। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के पहले 3 शासक थे? तो ये थे गहड़वाल राजवंश के। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 24 जनवरी को। 42वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 1976 में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक गवर्नर था? तो ये पंजाब का गवर्नर था। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस पर 10 लाख से अधिक प्रशंसक फॉलोअर रखने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया? तो ये ट्विटर पर था। ठीक है, ट्विटर पर। SI उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? इसको फेम2 कहा जाता है। ठीक है। किसकी जयंती 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाई गई? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? तो मार्स गैस का दूसरा नाम है मीथेन गैस। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? आंसर है धर्मपाल। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो यह है महाराष्ट्र। किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? आंसर है टोनोमीटर। जनवरी 2021 में किसे गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की संख्या अधिकतम है? तो ये है बिहार। कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो इसका नाम है नलवारी मेला। निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं? आशीष नेहरा, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव। आंसर है आशीष नेहरा। भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू की गई? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। हिमा दास एक भारतीय हैं, तो ये धावक हैं, एथलेटिक्स हैं, ठीक है। कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो ये है कैलामाइन। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक सींग वाद्य यंत्र है, तो ये है तारीय स्ट्रिंग। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? तो इसको बोलते हैं जलभृत। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने। उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत के अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो पोलियो का टीका विकसित किया गया जोनास साल्क के द्वारा। सेट नंबर 21 24 अगस्त 2021 इवनिंग शिफ्ट का सेट है ये। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 में हुआ था ये। आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास को श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है डेमेत्री मेंडलीफ को। फरवरी 2021 में किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? आंसर है सिद्धार्थ मोहंती को। कौन से शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा बने थे? आंसर है मुंबई और हैदराबाद। कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? तो ये इसका नाम है फॉस्फीन। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 2014 में। जनवरी 2021 में किसे दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है संदीप अग्रवाल को। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार कौन सा क्रिकेटर जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर है? आंसर है ऋषभ पंत। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान पद्म संभव को समर्पित है। जनवरी 2021 में भारत के राज्यों के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आरंभ हुआ है? तो इनकी संख्या है 600। भारत में पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया? आंसर है 1963 में। माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? तो ये होता है रमन प्रभाव के कारण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? तो यह अनुच्छेद 265 में बतलाया गया है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कथेतर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है शशि थरूर ने। टेरेस खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो ये की जाती है पर्वत प्रकार की भूमि पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद है 368। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा किसे ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है गीता मित्तल। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्तियों को जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती हैं किसने लिखी हैं? तो ये लिखी हैं हरीश सेना। भारत सरकार ने किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर है 23 जनवरी। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक हैं अब्बुल फजल। कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? सही आंसर है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं प्रभाव चैनल। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट बुक है ये। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थानों पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस, या हिंदी में बोलते हैं विप्रेषण।